हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 सिद्ध करो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। IMP क्वेश्चन फॉर एनी बोर्ड, IMP क्वेश्चन किसी भी बोर्ड के लिए IMP क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। ऐसे प्रश्नों का सॉल्व करने का प्रोसेस यह है कि हम अंश से ही अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं। यहां पर अंश है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, हम 1 प्लस साइन ए का अंश में भी और हर में भी गुणा कर दिए। यह हुआ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, गुणा किए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, नीचे ऊपर गुणा कर दिए। यह देखो यही ब्रैकेट 2 बार आया है, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। बच्चों यहां देखो कई बार यूज हो चुका है, जो इस ब्रैकेट में है वही अगले ब्रैकेट में है। एक बार पहली ऋण दूसरी है, दूसरी बार पहली धन दूसरी है। इसका गुणनफल हम बता चुके हैं वर्गांतर के नियम से। आंसर इज इक्वल टू सीधे पहली का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, ऋण दूसरी साइन ए का वर्ग साइन स्क्वायर ए। यहां पर आपको क्लियर कर लेना चाहिए कि अगर कहीं a माइनस बी, ए प्लस बी टाइप कोई भी चीज दिया गया है तो यह होगा इज इक्वल टू पहली का वर्ग ऋण दूसरी का वर्ग, 1 का वर्ग 1 साइन का वर्ग साइन स्क्वायर ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ज्यों का त्यों हमने उतार लिया। आगे हम जानते हैं चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा, जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वहां पर हम लिखेंगे कास स्क्वायर ए। अब हम यह चीज अंडर रूट है यानी वर्गमूल लेना है। हम जानते हैं किसी भी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है या किसी पद के ऊपर स्क्वायर है, जब उसका हम वर्गमूल लेते हैं तो वह स्क्वायर समाप्त हो जाता है। जैसे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, जैसे ही हम वर्गमूल लेंगे यह बचेगा 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर समाप्त हो जाएगा। और कास स्क्वायर ए का वर्गमूल लेंगे तो इसका स्क्वायर समाप्त हो जाएगा कास ए। यह हुआ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कास ए। अब इसे हम, इसका मतलब यह हुआ, इसे हम लिख सकते हैं कि यह कास ए 1 के भी नीचे है, यह कास ए साइन के भी नीचे है। जब अलग अलग करेंगे तो हुआ 1 बाई कास ए प्लस साइन ए बाई कास ए। 1 बाई कास ए इज इक्वल टू सेक ए होता है और साइन बाई कास इज इक्वल टू टेन होता है। इस प्रकार से सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। बच्चों यहां पर आपको यह जरूर पता होगा कि चूंकि 1 बाई कास थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है और तथा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कास थीटा होता है। यह फार्मूला अवश्य याद रहे तभी समझ में आएगा। और इसे एक बार कॉपी पर लगाओगे, फिर इसको रिपीट मारोगे कम से कम 2 बार, तब आपको यह बिल्कुल समझ में आएगा। और धीरे धीरे जब आपको पकड़ में आने लगेगा ऐसे सवाल, तब आप सारे सवालों को इसी तरह आप हल करेंगे। हाँ बच्चों, अब
क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 8। देखो क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। आपको सब समकाओं को सिद्ध करने का प्रोसेस हम कई बार बता चुके हैं। यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखो, उतारो कॉपी पर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। बच्चों, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से हम ब्रैकेट खोलेंगे, ओपन करेंगे। कैसे? पहली का वर्ग साइन स्क्वायर ए धन दूसरी का वर्ग कोसेक स्क्वायर ए धन दोनों के गुणनफल का 2 गुना, अर्थात 2 गुणे पहली गुणे दूसरी धन ठीक उसी तरीके से पहली का वर्ग कास स्क्वायर ए प्लस दूसरी का वर्ग सेक स्क्वायर ए प्लस दोनों के गुणनफल का 2 गुना, अर्थात 2 गुणे पहली गुणे दूसरी। क्लियर? आगे देखो, हम साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए को एक जगह लिख लिए, अरेंज कर रहे हैं। उचित पदों को एक जगह इकट्ठा कर ले रहे हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए को एक जगह लिख लिए, फिर कोसेक स्क्वायर ए, फिर हमने लिख दिया सेक स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 साइन ए गुणे, हम जानते हैं कोसेक बराबर होता है 1 बाई साइन और साइन बराबर होता है 1 बाई कोसेक। तो चाहे साइन की जगह 1 बाई कोसेक लिखो, चाहे कोसेक की जगह 1 बाई साइन लिखो। ठीक? प्लस आगे देखो, यहां पर उतारे हैं 2 कास ए इंटू सेक ए, तो 2 कास की जगह कास, सेक की जगह हम जानते हैं सेक इज इक्वल टू 1 बाई कास। अब साइन से यह साइन कैंसिल हुआ, कास से यह कास कैंसिल हुआ। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर देखो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा माने कोण, जो भी ए है बी है जो है वो लिखोगे, प्लस साइन से साइन कट गया 2, कास से कास कट गया 2। यहां पर आपको यह याद रखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा फार्मूला है, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह फार्मूला है। यही हमने कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर की जगह पर यूज किया है। और बाकी आप जानते हो, सेक बराबर 1 बटे कास और कोसेक बराबर 1 बटा साइन। अब यह हो गया 1 1 2 1 3 2 5 2 7 7 प्लस बचा है tan स्क्वायर ए और काट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। यही हमारा राइट हैंड साइड है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड प्रूव। क्लियर? हाँ बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 9। क्वेश्चन है इन 1 ब्रैकेट कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू इन अदर ब्रैकेट सेक ए माइनस कास ए इज इक्वल टू 1 बाई tan ए प्लस काट ए।
लेफ्ट हैंड साइड कोशेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कास ए। अब देखो कोसेक बराबर होता है 1 बाई साइन माइनस जियो कहते हो साइन, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कास थीटा माइनस कास ए, कास थीटा जियो कहते हो। एलसीएम लिए साइन ए, साइन से साइन कटा 1 माइनस इस साइन का गुणा यहां किए क्योंकि यहां नीचे कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर ए इंटू यहां पर कास के नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम हुआ कास ए, कास से कास कैंसिल हुआ 1 माइनस कास ए का गुणा कास ए में करेंगे कास स्क्वायर ए। आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। कई बार बताते हो गया, फार्मूला जबान पर रहेगा तभी आएगा ये सब क्वेश्चन, बटे साइन ए। ठीक उसी तरीके से 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कास ए। आगे देखो कास स्क्वायर ए को हमने आपको समझाने के लिए इसको लिख दिया कास ए इंटू कास ए बटे साइन ए। साइन स्क्वायर ए को मैंने लिखा साइन ए इंटू साइन ए बटे कास ए। ध्यान देना, अब कास बटे साइन को अगर हम ले लें तो कास बटे साइन इज इक्वल टू काट ए इंटू कास ए, फिर इंटू साइन बाई कास इज इक्वल टू टेन ए। साइन बाई कास की जगह पर हमने टेन लिखा इंटू साइन ए। आगे देखो टेन और काट को एक जगह लिख दिया, टेन ए इंटू काट ए, फिर कास इज इक्वल टू 1 बाई सेक, तो मैंने बटे में सेक कर लिया, और साइन इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक, तो 1 बाई कोसेक बटे में क्या कर दिया कोसेक। यानी कास अगर बटे में जाएगा तो सेक लिखा जाएगा, साइन यदि बटे में जाएगा तो कोसेक लिखा जाएगा। क्लियर? अब देखो टेन ए की जगह टेन ए, काट बराबर 1 बाई टेन, सेक की जगह 1 बाई कास और कोसेक की जगह 1 बाई साइन। टेन से टेन कैंसिल हो गया, यह बचा 1 बटे 1 बाई 1 का गुणा 1 में किए 1 अपान साइन ए इंटू कास ए। फिर देखो हमें लाना है 1 बाई टेन ए प्लस काट ए। आगे हमने लिखा 1 बाई, इस 1 की जगह पर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने इस 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, थीटा माने ए यहां पर, बटे साइन ए इंटू कास ए। हाँ बच्चों देखो यह आया 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कास ए। अब आगे देखो इसको लिखा जा सकता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए के बटे साइन ए इंटू कास ए प्लस कास स्क्वायर ए के बटे साइन ए इंटू कास ए इक्वल टू 1 बाई, देखो एक साइन से एक साइन कटेगा, एक साइन यहां बच गया और नीचे कास बचा, तो साइन बाई कास बचा यहां पर, साइन बाई कास इज इक्वल टू टेन। एक कास से एक स्क्वायर वाला कास कट गया, कास स्क्वायर ए का मतलब होता है कास ए गुणे कास ए, कास ए से एक कास ए कट गया,
ऊपर बचा कास, नीचे बचा साइन, कास बटा साइन इज इक्वल टू काट ए। यही हमारा राइट हैंड साइड है, हैंड्स प्रूव, यही हमें सिद्ध करना था। पार्ट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 5 का यह अंतिम पार्ट, 10वां पार्ट, यह है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ऐसे सवालों में पहले हम यह पहला लिए लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस काट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए फार्मूला होता है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। कई बार फार्मूला बताते हो गया भाई, आपको याद होना चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। रट फेंकना एकदम, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कास स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। यह होता है फार्मूला। सेक बराबर 1 बटा कास, कोसेक बराबर 1 बटा साइन, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए। अब यह बटे के बटे है, उलट जाएगा, 1 बाई कास स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बाई 1 से 1 कट गया। साइन बाई कास को हम tan कहते हैं, यह हो गया tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहां पर यह बराबर यह है और यह बराबर यह है। इसका मतलब क्या है कि आप यह बराबर भी वह ला दो, यह बराबर भी यह ला दो, फिर कहा जाएगा कि यह बराबर यह। अब हमने लिया पुनः लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस काट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कास थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस काट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कास थीटा बाई साइन थीटा। आगे देखो, इस अंश में ऊपर वाले पद में एलसीएम लिए कास ए का गुणा 1 में किए, कास ए माइनस कास से कास कैंसिल हुआ, साइन ए पूरे के बटे कास ए। इसी तरह नीचे वाले जिसको हम हर बोलते हैं, इतने में भी एलसीएम लिए साइन ए का गुणा 1 में हुआ साइन ए माइनस साइन से साइन कैंसिल कास ए। अब देखो भाई, बटे के बटे है, यहां पर साइन ए माइनस कास ए लाना चाहते हैं क्योंकि यहां पर साइन ए माइनस कास ए है। तब इसका ट्रिक क्या है कि आप माइनस कॉमन ले लेंगे। हम बोलते हैं इस ऊपर वाले पद में माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो यह प्लस हो गया और यह माइनस। माइनस कॉमन लिया का अर्थ है कि माइनस निशान से इसमें भी भाग करो, इस पद में भी भाग करो, तो यह प्लस से माइनस हुआ, यह माइनस से प्लस हुआ, माइनस बाहर आ गया, डिवाइडेड बाई कास ए। फिर बटे के बटे है तो उलट गया, यह साइन ए ऊपर हो गया, साइन ए के बटे साइन ए माइनस कास ए, या कास ए लिखा हुआ है, जगह कम है हमारे बोर्ड में। साइन ए माइनस कास ए, साइन ए माइनस कास ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस साइन ए बाई कास ए का होल स्क्वायर। यहां पर यह होल स्क्वायर लिखा हुआ है, छोटा सा है, ध्यान देना, स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर था वही स्क्वायर बराबर लगातार आ रहा है। साइन बाई कास इज इक्वल टू tan, लेकिन माइनस है, माइनस रहे या प्लस रहे, यदि हम उसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस निशान समाप्त हो जाता है, आ गया इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। इस प्रकार से हम यह देख लिए कि यह बराबर यह इति सिद्धम, हैंस प्रूफ।